आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 26 इलिप्स, एक्सरसाइज है 26.1। इसमें जो पहला सवाल है ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज फोकस इज 1, -2। तो फोकस आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई है। द डायरेक्ट्रिक्स इज 3x - 2y + 5 = 0 और एसेंट्रिसिटी दी हुई है हाफ। तो किसी भी कोनिक सेक्शन के लिए हमने ये बात की थी और यहां पर हम इलिप्स के लिए भी फिर से दोहराते हैं कि इसका फोकस या लोकस निकालने के लिए हमें फोकस की जरूरत होती है और एक डायरेक्ट्रिक्स की जरूरत होती है। तो इस पॉइंट का कोई भी पॉइंट एक्स वाई ये हमारा वेरिएबल पॉइंट है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसका डिस्टेंस इस फोकस से और इसी पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से वो रेशियो होगा ई, और ई रेशियो क्या होगा, ई वो होगा एसेंट्रिसिटी जो कि सवाल में दिया हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ, ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, एसपी। यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, ये एमपी या पीएम कह लीजिए, एमपी। ये बराबर होगा ई के। इसको हम क्या करेंगे, एसपी बराबर ई एमपी लिखेंगे और दोनों को स्क्वायर कर देंगे। एसपी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर एमपी स्क्वायर, राइट। ये हो गया। अब इसके बाद जब ये हम स्क्वायर कर देंगे तो ये डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकालना हमें आता है, इस एक्स वाई का डिस्टेंस 1, -2 से डिस्टेंस फॉर्मूला से x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 होल स्क्वायर। ये हो गया। अंडर रूट होता है वैसे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए अंडर रूट नहीं लगाया। यहाँ पर ई स्क्वायर आ रहा है तो ई सवाल में दिया हुआ है हाफ, ई स्क्वायर कर दिया। अब किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस उसकी लाइन, किसी भी लाइन से कैसे होता है, यहां से ये जो x की जगह x रखते हैं क्योंकि ये x ही है तो यहां x रख देंगे तो 3x - 2y + 5 तो ऊपर आ जाएगा। नीचे आएगा x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, यानी कि 3 स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। अब इसका हमने स्क्वायर किया हुआ है, ध्यान रखिए इसका स्क्वायर किया हुआ है, तो 3x - 2y + 5 का स्क्वायर होगा और अंडर रूट जो 3 स्क्वायर प्लस -2 जो भी आता है 13 आएगा, 9 + 4, तो ये आपका आएगा 13, लेकिन अंडर रूट है और स्क्वायर भी है तो 13 आएगा। आपको करना ये है कि इस पूरे को खोलना है। इसको करने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, मैं आपको समझा देता हूं। x - 1 का होल स्क्वायर खोलिए, y + 2 होल स्क्वायर खोलिए, यहां पर आपको खोलने की जरूरत नहीं है तो 13 है, और ये 13 × 4 करके यहां 52 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया। फिर इसको फिर से 52 से मल्टीप्लाई करके खोलिए और 3x - 2y + 5 को ओपन करिए। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, 3x - 2y + 5 है, या तो आप 3x - 2y + 5 इसका स्क्वायर कर सकते हैं। इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 3x - 2y - 5 और इसको a - b होल स्क्वायर से खोल सकते हैं, राइट। उसके बाद आपको दोबारा इसको करना पड़ेगा, जब ये b स्क्वायर आएगा तो क्योंकि 2y - 5 b आएगा तो इसको दोबारा खोलना पड़ेगा। इसी तरीके से यहां पर a² + b² + 2ab करके फिर एक बार 3x - 2y को दोबारा खोलना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला 2-3 बार लगाना पड़ेगा। फिर आपको जो सिमिलर टर्म है, जैसे ये x² है, यहां आप देखिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। देखिए 52x² और 9x², तो यहां लाएंगे तो 43x² बनेगा, यानी कि जो सिमिलर टर्म्स हैं वो साथ लाके आपको बराबर कर देने हैं। ये आपका इक्वेशन आ जाएगी इलिप्स की। आगे भी इसी तरीके से चलेगा। जो अगला सवाल है इसके तकरीबन 4 पार्ट है, 4 पार्ट। अच्छा, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि भाई RS अग्रवाल आप करवाइए, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि RS अग्रवाल जो है वो पूरी तरीके से NCERT CBSE या फिर जो टेक्स्ट बुक है उसके हिसाब से किताब अच्छी है, लेकिन RD शर्मा जो है वो इन सब के हिसाब से तो है ही है, साथ में आपके वो भी एग्जामिनेशन प्लस कंपटीशन समझ लीजिए इसको। तो अगर आप RD शर्मा करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको RS अग्रवाल करने की जरूरत है, RD शर्मा ही करिए, इसमें सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, सारी चीज कवर हो जाती है। अब आइए दूसरे नंबर पे सवाल पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इन द फॉलोइंग केसेस। सब में एक ही चीज कही गई है, सब में एक ही बात है, तो हम एक करेंगे, एक मैं आपको बताऊंगा, बाकी सब उसी तरीके से किए जाएंगे। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। यहां से आप ये जो पॉइंट है, जो हमने वेरिएबल पॉइंट लिया जो कि इलिप्स बनाने वाला है, उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से, जो कि फोकस है, फोकस दिया हुआ है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, PS क्या होगा, x, पहले तो मैं आपको डिस्टेंस बताता हूं, PS
यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, pm। इनका रेशियो होगा आपका e, और क्योंकि इसमें एसेंट्रिसिटी दी हुई है तो आपको क्या करना है, इसको लिखना है pm बराबर e ps बराबर e pm स्क्वायर कर दीजिए, ps स्क्वायर बराबर e स्क्वायर pm स्क्वायर, ये हो गया। अब ps डिस्टेंस लीजिए, कितना है, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट में होना चाहिए लेकिन क्योंकि स्क्वायर किया है इसलिए अंडर रूट नहीं होगा। ई स्क्वायर, ई सवाल में दिया हुआ है आपका हाफ, तो हाफ लिखेंगे, इसमें हाफ का स्क्वायर कर दीजिए। और पीएम कितना है, यहां से इसका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में क्या करते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई है, इसको आप लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस 0 डिवाइडेड बाय इसका कोएफिशिएंट लीजिए, इसका कोएफिशिएंट लीजिए, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, और अंडर रूट है और इसका स्क्वायर है, तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1/4। ये भी आएगा अंडर रूट 2 आएगा, अंडर रूट 2। लेकिन अंडर रूट 2 आते ही ये स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, ये जो x प्लस वाई इसका स्क्वायर है, तो ये तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर ही बनेगा, लेकिन ये अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर 2 बनेगा, तो ये 8 आएगा, 4 2 8 यहां ले जाएंगे आप। फिर इसको खोल देंगे, y माइनस 1 होल स्क्वायर को खोल दीजिए, x प्लस वाई होल स्क्वायर को खोल दीजिए, इसको रीअरेंज करिए, ये इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे 4 सवाल है, बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं, लेकिन सोल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है। कई लोग कहते हैं कि भाई सॉल्यूशन देख के क्यों बता रहे हो, तो सॉल्यूशन आपके रेफरेंस के लिए है, ये तो मुझे आता है, मैं तो यहां कर दूंगा, लेकिन अगर मैं इसको एक एक स्टेप वाइज करूंगा तो एक एक सवाल को कम से कम 5 से 8 मिनट लगते हैं, तो उसमें कितना समय आपका भी जाएगा, हमारा भी जाएगा, इसीलिए ताकि हमें पूरा कवर कर लें और आपको आइडिया भी लग जाए सारी चीजों का कि कैसे करना है, इसलिए सॉल्यूशन आपके सामने। ये हो गया सेकंड। अब थर्ड देखिएगा आप, ये थर्ड है, बिल्कुल सेम चीज करनी है, इसमें इससे इसका डिस्टेंस निकालिए, इससे इसका डिस्टेंस निकालिए और दोनों को रेशियो करके लिखिए। ई आपका दिया ही हुआ है 4/5, स्क्वायर करिए, रीअरेंजमेंट करना है। इसमें मेन काम यहां से शुरू होगा आपका, ये तो आप सीख ही गए हैं, यहां से काम शुरू होगा, क्योंकि इसको ओपन करना, बराबर करना, मल्टीप्लाई करना, जो सिमिलर टर्म्स है उनको जोड़ना घटाना, ये है असली इसमें मेहनत लगेगी। ये भी इसी तरीके से चौथा सवाल बिल्कुल सेम है। अब अगला जो सवाल है, तीसरा सवाल, इसमें भी इसी तरीके से है कि 4 पार्ट है, तो हम कोई एक उसमें से उठाते हैं और पहले उठा लेते हैं, इसी को कर लेते हैं, बाकी आप उसी तरह समझ जाएंगे। तो इसमें कहा गया फाइंड द एसेंट्रिसिटी, आपको एसेंट्रिसिटी निकालना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई यानी कि फोकस के F1 F2 निकालना है। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालनी है जो 2b² होती है। चलिए, आपके पास जो इक्वेशन है पहली वाली वो दी है, मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप करूंगा ताकि आपको अब आगे के 3 आप खुद कर सके। तो इक्वेशन दी है 4x² प्लस 9y² बराबर 1। पहले तो हम इसको बनाएंगे इस फॉर्म में, x² प्लस y² इक्वल्स 1, ध्यान रहेगा। अब ये देखना है हमें कि हम कैसे बनाएंगे इसको। तो इसमें आप दोनों साइड को, ये जो 4 है ना, इसको 1/4 कर दीजिए, क्योंकि अगर ये x² 1/4 होगा तभी तो ये जब ऊपर जाएगा 4 बनेगा, प्लस y² ये हो जाएगा 1/9 बराबर 1। इसको कंपेयर करिए a² से, तो a² बराबर हो गया 1/4, और यहां क्या आ रहा है, b² बराबर 1/9। तो a बन रहा है आपका 1/4, 1/2 से प्लस ही साइन लेंगे, b जो है प्लस, क्योंकि जब हम इलिप्स बनाते हैं तो हम डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं। ये 2a है, ये 2b है, तो a हो गया 1/2 और b हो गया आपका, इसलिए हम नेगेटिव नहीं लेते हैं इसको, 1/3 हो गया, a और b आ गया आपका। अब इसमें देखिए a और b में क्या रिलेशनशिप है, 1/2 तो बड़ा होता है ना 1/3 से, 1/3 और छोटा हो जाएगा, तो a b से बड़ा है, इसका मतलब हमने ऐसा हमारा इलिप्स बनेगा। लेकिन अगर ये a b से छोटा ना हो के b बड़ा होता है a से, तो ऐसा नहीं बनता, ये इधर ऐसे बनता, मतलब इसकी मेजर एक्सिस जो होती है वो वाई एक्सिस पे आती है, जबकि हमारे इस इलिप्स की मेजर एक्सिस आपके एक्स एक्सिस पे है। ओके, ये हो गया। अब एसेंट्रिसिटी में क्या होगा, आप क्या फॉर्मूला लगाते हैं, आपको याद होगा, ये जो b² होता है, ये क्या होता है, b² बराबर a² 1 माइनस e², ऐसे ही होता है ना। तो इसमें ये बनता है 1 माइनस e² इक्वल्स b² बाय a²। तो e² क्या बनता है इसमें,
1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, तो ई निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर क्या है 1/9 है ही, और ये ए स्क्वायर 1/4 है ही, तो ये बनेगा अंडर रूट 4 ऊपर जाएगा 1 माइनस 4/9, 9 माइनस 4 यानी कि 5/9, तो अंडर रूट 5/3, क्योंकि 9 3 3 से 9 होता है। तो एसेंट्रिसिटी तो आ गई, चलिए एसेंट्रिसिटी आ गई। अब आपको निकालना है फोकस। अब क्योंकि यहां पर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है, एक्स माइनस एच तो कुछ भी नहीं है, वाई माइनस के भी कुछ नहीं है ना, बराबर, मतलब सेंटर यहां पर 0 0 है। तो फोकस क्या होता है, ये फोकस होता है, पहला फोकस जो होगा वो ए ई कमा 0, और दूसरा फोकस होता है माइनस ए ई कमा 0। इसका कैसे लिखेंगे, आप फोकस लिखेंगे ऐसे, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, दो लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख दीजिए, काम बन जाएगा। अब देखिए ए क्या है इसमें, ए है 1/2, ई क्या है, ई निकाला आपने अंडर रूट 5/3, कितना बनता है अंडर रूट 5/6, यहां लिख दीजिए इसको, प्लस माइनस अंडर रूट 5/6 कॉमा 0। ठीक है, ये हो गया। अब लेटेस्ट रेक्टम जो होता है उसकी लेंथ होती है 2b स्क्वायर बाय ए, इसको इससे ऐसे भी लिख सकते हैं 2b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके लिए ए पता होना चाहिए, है ना। तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की जगह हम 1 माइनस ई स्क्वायर भी रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है फिर से निकालना पड़ेगा। मैं तरीके बता रहा हूं आपको, कई सवाल है जिसमें ऐसे तरीके आने वाले हैं। तो ये बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई करके, और बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की जगह आप ये 1 माइनस ई स्क्वायर डाल सकते हैं, अगर आपको ई और ए पता हो, बी पता ना हो, इसलिए बता रहा हूं। लेकिन यहां पर तो हमको बी भी पता है, ए भी पता है, तो सीधा आप 2 इंटू बी स्क्वायर यानी कि 1/3 होल स्क्वायर बाय ए 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/9 आ जाएगा। ये आपका लेटेस्ट रेक्टम हो गया। ऐसे आप क्या करेंगे, दूसरा, ये तीसरा। अच्छा, इसमें एक चीज और बता देता हूं, यहां तो इन दोनों, ये दूसरे तीसरे सवाल में बस ये है कि यहां ए और बी में रिलेशन थोड़ा अलग है, यहां पर ए बी से छोटा है। ओके, तो ये जो संख्या होगी वो आपकी ए होगी, ये संख्या बी है, ये तो ठीक हो गया। लेकिन जब आप एसेंट्रिसिटी वही निकलेगी अंडर रूट 1 माइनस, यहां क्या होता था देखिए 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे, इसमें एसेंट्रिसिटी हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये ध्यान रहेगा, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अगर आप इसको ए स्क्वायर मान रहे हैं और इसको बी स्क्वायर मान रहे हैं तो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर नहीं होगा। एक तो चीज क्लियर हो गई। और जो इसके फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे, जब पिछला हमने क्या किया था प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, यहां ऐसा नहीं होगा, यहां होगा 0 कॉमा, क्योंकि वाई एक्सिस पे बन रहा है ना, ये ऐसी बन रही है लिप्स, ऐसे करके यहां होगी, तो प्लस माइनस। वैसे तो अगर आपने इसको ए माना है तो ए ही रहेगा, इसको अगर ए माना है तो ए ही रहेगा, ठीक। लेकिन यहां पर आप क्योंकि ये बी है 1 बाय प्लस माइनस बी इंटू ई, अगर 1/√5 आया है और बी आपका हाफ है तो प्लस माइनस बी इंटू ई, तो हाफ इंटू ई यानी हाफ इंटू 1/√5 1/2√5 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि अगर जैसे यहां पर भी देखिए b ग्रेटर देन a है, तो आप इसको a स्क्वायर मान रहे हैं, इसको b स्क्वायर मान रहे हैं, तो यहां पर आपका प्लस माइनस b लिखेंगे, और e निकालते समय 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की जगह 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर रखेंगे, ये ध्यान रहेगा। और आपको याद होगा लेटेस्ट रेक्टम भी मैं बता देता हूं, इसमें भी लेटेस्ट रेक्टम निकाला गया है। जब हॉरिजॉन्टल होती है तो 2b स्क्वायर बाय ए होता है अगर हमारी लिप्स है, लेकिन वर्टिकल लिप्स है तो 2a स्क्वायर बाय बी होगा यहां पर, ठीक। हुआ क्या है कि कई किताबों में मैं आपको ये समझा दूं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स 1, ये हॉरिजॉन्टल, इस हॉरिजॉन्टल के लिए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल 1 लिखा गया। उसके बाद
जो वर्टिकल है उसके लिए फिर इन्होंने लिख दिया एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स 1। तो फिर ये जब करेंगे ना, ये वाला, अगर इसको ए स्क्वायर नहीं मान रहे हैं, इसको बी स्क्वायर कर दिया, इसको ए स्क्वायर कर दिया, तो सारे फॉर्मूला सेम चलेंगे जो हमारे हॉरिजॉन्टल। जैसे अगर आप इसका फोकस निकालने चले तो 0 प्लस माइनस ए ई होगा इस केस में, ध्यान रहेगा। इस केस में अगर आपने इसको बी स्क्वायर माना है, क्योंकि हमने अभी क्या इस सॉल्यूशन में क्या किया, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रखा, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। यहां बी स्क्वायर को भी वही रखा, हमने इसको बी स्क्वायर ए स्क्वायर नहीं माना, इसलिए यहां पर हम यहां पर प्लस माइनस 0 प्लस माइनस बीई हम कर रहे हैं, और हम जो लेटेस्ट सेक्टर में उसको भी हम 2a स्क्वायर बाय बी कर रहे हैं। अदरवाइज अगर ये कन्वेंशन लेते तो हमको ये करना नहीं पड़ता, हम इसी तरीके से करते, बस क्योंकि हमने ए और बी तो बदल दिए ना, तो एक ही बात है, ए और बी जब बदल दिए तो यहां पर सेम चीज हो जाएगी। इसी तरीके से ये भी करेंगे, इसमें भी बी ग्रेटर देन ए है, तो मुझे लगता है क्योंकि 3 क्वेश्चन बी ग्रेटर देन ए के आगे, तो उसको मैं कर ही देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ जाए कि मैं अभी कितना क्या बता रहा था, अदरवाइज वो चीज रह जाएगी। अब आप देखिए, सबसे पहले आपको दिया है 25 एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर बराबर 1600, तो यहां तो 1 लाना है, तो सबको आप 1600 से डिवाइड कर दीजिए। ये जाएगा 64 से, ये जाएगा 100 से, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 64, यानी आप 64, ये तो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है ही, वाई स्क्वायर बाय 100 बराबर 1। इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स 1। देखिए मैंने इसको एक्स स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर ही कंपेयर किया है, लेकिन कई बुकों में इसको सीधा इन्होंने, जब ये बी ग्रेटर देन ए आ जाता है तो इसको कर दिया, जब ये 164 से बड़ा हो जाता है तो इन्होंने कर दिया एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बराबर 1। अब इसको इन्होंने बी स्क्वायर मानना शुरू कर दिया, इसको ए स्क्वायर मानना शुरू कर दिया, तब चीजें वैसी रहेंगी जो हॉरिजॉन्टल इसकी इलिप्स की होती है, तब आपको कुछ परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कोई परिवर्तन किए नहीं, हमने इसको एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर से ही कंपेयर किया, तो हम फॉर्मूला में चेंज करेंगे। इन्होंने ए और बी ही चेंज कर दिया, इसलिए फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ओके, तो अब यहां पर आएंगे एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर, हम इसको ए स्क्वायर ही मान लेते, तो ए स्क्वायर कितना हो गया 64, बी स्क्वायर कितना हो गया 100, ठीक है। अब ये इलिप्स जो है कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो यहां पर आपको कॉन्सेप्ट भी दिखते रहना है। ए बन गया आपका 8, बी बन गया आपका 10। अब देख रहे हैं आप, बी जो है 10 है और 8, ए 8 है, तो बी ए से बड़ा है, मतलब 10 8 से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि एसेंट्रिसिटी जो होगी वो होगी आपकी, अगर हम ये कन्वेंशन लेते तो सीधा 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ही होता, लेकिन हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर चेंज नहीं किया है, तो हम यहां पर 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर करेंगे। हमें यहां परिवर्तन करना पड़ेगा, जो कि हम हॉरिजॉन्टल में करते थे ना, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय स्क्वायर, हमको यहाँ 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ए और बी चेंज नहीं किया। तो यहाँ पर आप रखेंगे अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर की जगह 64, यहाँ 100, इसके कंप्यूटेशन में नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा आपको उत्तर बता दे रहा हूँ 3/5। अब कोऑर्डिनेट, जब हम फोकस के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो अगर हम ये वाला कन्वेंशन लेते तो हम सीधा प्लस माइनस ए ई 0 कॉमा लिख देते, 0 कॉमा प्लस माइनस ए, क्योंकि इसमें ए और बी बदल दिया गया है, हमने बदला नहीं, हमने इसको भी ए स्क्वायर माना, इसको बी स्क्वायर माना, मतलब पहले की तरह माना, तो हमको यहां पर 0 कॉमा प्लस माइनस बी ई करना पड़ेगा, राइट। बी कितना है इसमें 10, ई कितना 3/5, 10 इंटू 3/5 कर दीजिए, 5 2 10 6, तो 0 प्लस माइनस 6 ऐसा आ गया एफ फोकस। अब तीसरी चीज बता देता हूं, जो मैंने आपको पहले दो पार्ट्स में ही बताई। हमारा जो नॉर्मल होता, मतलब ये जो आया है ना, ये वाला आया प्लस, ये 0 6 आया और ये 0 माइनस 6 आया। चलिए, अब अगर नॉर्मल फॉर्म होता, मतलब अगर हमने इसको ए स्क्वायर मान लिया होता, इसको बी स्क्वायर मान लिया होता, इसका ए स्क्वायर हो गया, तो हम 2b स्क्वायर बाय ए रख सकते थे, लेकिन यहां हमने इसको ए स्क्वायर माना है, इसको बी स्क्वायर माना है, और बात है कि बी ग्रेटर देन ए हो गया, तो हम यहां पर 2b स्क्वायर बाय ए नहीं मान सकते, हमको 2a स्क्वायर बाय बी मानना है ना। तो आप 2a स्क्वायर, ए आपने देख लिया 64 है, बी आपका 10 है, ए स्क्वायर 64 है, बी 10 है, ये 64/5 आएगा। क्लियर है ना, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अगला जो सवाल है, ये है चौथा सवाल। अब इसको हम अगली बार लेते हैं, है ना। थोड़ी एक्सरसाइज लंबी है, पार्ट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसमें सारे के सारे एनसीईआरटी के सवाल कवर किए गए,
तो मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप आर.डी. शर्मा कर लेते हैं तो आपको बाकी कोई बुक या एनसीईआरटी की बुक या आपको ये आर.एस. अग्रवाल ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप आर.डी. शर्मा करिए, बहुत काफ़ी है।